माता पिता गुरुजनों व मां शारदे के चरणों में मेरा नमन। प्रिय भाई बहनों, आज मैं इस वीडियो में आपको ज्यामिति का जो एक पार्ट है उसमें क्या कि बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूजन हो जाते हैं कि माध्यिका क्या है, केंद्रक क्या है, शीर्षलंब क्या है, लंब केंद्र क्या है, अंत केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है। इन सारी चीजों को मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आएंगे। तो ये जो है, अब इसमें जो पहला हम टॉपिक लेते हैं वो है माध्यिका। तो समझना है आपको, रटना नहीं है, मतलब अच्छी तरह से समझना है। बिल्कुल समझ में आएगा आपको सिर्फ त्रिभुज को देख करके। अब जो पहला जो टॉपिक है वो है माध्यिका। तो देखिए माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए, देखो त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ये कोई भी त्रिभुज है, ये इस प्रकार से त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ये कोई त्रिभुज है। अब शीर्ष ए ले लेता हूं मैं ये। अब यानी बीसी भुजा का जो मध्य बिंदु क्या है, ये डी है। मध्य बिंदु क्या है, डी। ये अब ये जो एडी जो रेखाखंड है, ये इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माध्यिका। यानी ये एडी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। बहुत सरल है कि किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। बहुत सरल है। तो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो फिर भाई बहनों देखो, अब ये तो हो गई इस ए शीर्ष की माध्यिका। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसी भुजा का मध्य बिंदु ये कोई ई हो गया, तो ये जो शीर्ष बी है, अब बी के सामने वाली भुजा क्या है, ऐसी सम्मुख का मतलब सामने वाली भुजा। तो ये, तो इसमें बी ई बी क्या हो गई, ये भी एक माध्यिका हो गई। बी ई बी, ये भी क्या है, माध्यिका। और देखो अब सी शीर्ष है और ये एफ ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, तो एफ सी को मिलाएंगे तो ये भी एफ सी क्या कहलाएगा इसमें, ये भी एक माध्यिका हो गई एफ सी भी। बहुत सरल है। और अब जो दूसरा टॉपिक है केंद्रक। देखो केंद्रक होता क्या है कि केंद्रक किसे कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब संगमन बिंदु क्या होता है कि त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं, वे तीन माध्यिकाएं खींच सकते हैं। अब त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं जो एक बिंदु पर जहां काटेगी वो संगमन बिंदु कहलाता है। और ये जो संगमन बिंदु, अब जैसे इसी त्रिभुज में बता देता हूं मैं, ये जो संगमन बिंदु है ये, यानी तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये बिंदु ही क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, केंद्रक। मतलब परिभाषा लिखेंगे हम, त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ये त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। संगमन बिंदु का मतलब जहां सभी मिलते हैं एक बिंदु पर। तीसरा टॉपिक लेते हैं शीर्षलंब।
देखो शीर्ष लंब, माध्यिका और शीर्ष लंब लगभग कुछ कुछ मतलब समथिंग समथिंग बराबर है। कैसे है? शीर्ष लंब में भी देखो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब जो डाला जाता है वो लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। कैसे देखो समझा देता हूं मैं। अब जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी और सी। अब शीर्ष ए ही मान लेते, अब ए की सामने वाली भुजा कौन सी होगी? बीसी। अब तो शीर्ष ए से बीसी भुजा पर हम क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। किसी भुजा पर यदि लंब डाला जाता है तो दोनों ओर बनने वाले कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के। तो ए से जब सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे इस प्रकार से, ये किसी भुजा पर या लंब डाला जाता है तो दोनों ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? समकोण कहलाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है शीर्ष लंब की, कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब बिंदु मतलब ए से सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? ए की बीसी, इस भुजा पर लंब डाल दिया। अब देखो शीर्ष बी से, बी की सामने वाली भुजा कौन सी है? ए सी। सामने वाली मतलब सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा। अब बिंदु ए से जब इस पर लंब डालेंगे तो इस प्रकार से ये मतलब लगभग ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? समकोण हो जाएंगे। और जब सी से इस भुजा पर लंब डालेंगे, मतलब सी बिंदु से, सी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ए बी। तो ये इस प्रकार से लगभग इस प्रकार से बने। और जो शीर्ष लंबों का जो संगमन बिंदु होता है त्रिभुज में, उस संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। तो लंब केंद्र की भी परिभाषा है किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। देखो प्रिय भाई बहनों, आप अगर समझोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मतलब चित्र बनाकर आप समझना, ए टू जेड सारी चीजें कंप्लीट है। तो मैथमेटिक्स का तरीका यही है पढ़ने का, कि मैथमेटिक्स तो समझी जाती है, रटी तो जाती नहीं। और प्रत्येक चीज को हम समझेंगे तभी तो हम ले दूसरे विषय भी हो उनको भी समझी जाती है। किसी भी चीज को हम समझेंगे तभी तो हो पाएगा। तो समझना है आपको अंत्य केंद्र। देखो अंत्य केंद्र किसे? त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक जिस संगमन बिंदु पर मिलते हैं उसी संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? अंत्य केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के किसी भी दो कोण, तीन कोण भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो कोण होना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक बिंदु मतलब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? अंत्य केंद्र कहते हैं। जैसे मैं बनाकर दिखा देता हूं। ये त्रिभुज ए बी सी। अब कोणों का समद्विभाजन करना है, तो जैसे अभी मैं कोण ए का समद्विभाजन करूं, ठीक है, ये बनाया, प्रकार को यहां रखा, ये इसको यहां रखा, ये
ये कोण ए का संधि भाजन हो गया। अब इसी प्रकार कोण बी का संधि भाजन करते हैं। कोण बी का यहाँ का ये और ये, अब इसको लगभग मिला देते हैं, ये इस प्रकार से, मतलब कम से कम तो दो कोण होने ही चाहिए, और तीसरा मिलाना चाहे तो मिला सकते हो आप, ये इस प्रकार से, इसको भी ऐसे। ये जो बिंदु है ये वाला, इसको बोलते हैं अंत्य केंद्र। मतलब त्रिभुज के कोणों के संद्विभाजक जिस संगमन बिंदु पर मिलते हैं उसी संगमन बिंदु को क्या कहेंगे? अंत्य केंद्र कहेंगे। तो किसी त्रिभुज के कोणों के संद्विभाजक जिस संगमन बिंदु पर मिलते हैं उसे अंत्य केंद्र कहते हैं। ये परिकेंद्र। तो देखो परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र किसे कहते हैं? कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का संद्विभाजक, मतलब दोनों भुजाओं के संद्विभाजक आपस में काटेंगे या जिस संगमन बिंदु पर मिलेंगे उसी संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र। मतलब अंत्य केंद्र में तो कोणों का संद्विभाजक करेंगे और परिकेंद्र में भुजाओं का संद्विभाजक करेंगे। तो देखो ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी। अब जैसे मैं बीसी भुजा का संद्विभाजन करता हूँ, कौन से भुजा का? बीसी भुजा का। मान लीजिए एक चाप ये काटा, एक चाप ये काटा, फिर ये काटा, फिर ये काटा, बीसी भुजा का संद्विभाजन इस प्रकार से ये किया, ठीक है। और अब एसी भुजा का संद्विभाजन करते हैं, एक चाप ये काटा और एक चाप ये काटा, फिर एक चाप यहाँ से ये काटा, फिर एक ये काटा, इस प्रकार से। और इसका भी काट सकते हो आप, ए बी भुजा का भी संद्विभाजन कर सकते हो, ये काटा, फिर ये काटा, फिर ये काटा, फिर ये काटा, ऐसे करते हो। ये जो मतलब भुजाओं का जो संद्विभाजक, सारे ही संद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस संगमन बिंदु पर मिलते हैं, उस संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र। किसी त्रिभुज की भुजाओं के संद्विभाजक जिस संगमन बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो ये थे आपके केंद्रक, शीर्षलंब, मध्यिका, लंब केंद्र, अंत्य केंद्र, परिकेंद्र। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने छोटे बहन भाई को भी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।